हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे जो मैंने सीरीज चला रखी है उत्तराखंड वाली। इसी क्रम में जो हमारा यहाँ का चैप्टर है आज का वो है उत्तराखंड की जनजातियाँ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इसका पार्ट सेकंड है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे जो दोनों ही आयोगों में जो है पूछे गए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, दोनों ही आयोगों के प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का यहाँ पर सेशन होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, देखो वन द्रोह में पूछा गया प्रश्न है कि भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है यहाँ पर मैथ। ठीक है, ग्रीष्मकालीन जो आवास है वो यहाँ पर मैथ कहलाता है। और जो यहाँ पर मुनसा है, मुनसा आपका शीतकालीन आवास जो है यहाँ पर कहलाता है भोटिया जातियों के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास के बारे में बात करते हैं कि मुंड और सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है। तो वो है यहाँ पर कोल। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर कोल जो जाति है वो मुंड और सबर नाम से यहाँ पर जानी जाती है। जो कोल है वो गढ़वाल समाज के बनूकर समाज संप्रदाय से जो थे यहाँ पर ये कुमाऊं की प्राचीन जाति मुंड और सबर नाम से भी इसको जो है हम जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे राजा जनजाति के निवास स्थान को क्या बोलते हैं। तो जो राजा जनजाति के जो निवास स्थान है उसको बोलते हैं यहाँ पर रौत्योड़ा जो इसको यहाँ पर बोला जाता है। और राजा जनजाति को जो है वो बनरोध भी यहाँ पर हम कहते हैं। ये जनजाति जो है वो पिथौरागढ़ के धारचूला, डेडीहाट के चिपलथड़ा, गानागांव, किमखोला, चोरानी, जमतड़ी आदि में जो है वो निवास करती है। और इनका जो मुख्य देवता है वो यहाँ पर कौन है, बागनाथ जो है वो इनके यहाँ पर मुख्य देवता है। इनके जो यहाँ पर जो जनजाति के जो लोग हैं वो मुंडा और कुमाऊनी भाषा जो है यहाँ पर बोलते हैं। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्थानीय बोली में थारू परिवार क्या जाना जाता है। तो उसको बोलते हैं यहाँ पर संघ। ठीक है, संघ जो है उसको थारू परिवार को स्थानीय भाषा में यहाँ पर बोलते हैं। थारू नेपाल और भारत के समीपवर्ती तराई क्षेत्रों में जो है पाई जाने वाली एक जनजाति है। और नेपाल की सकल जनसंख्या का लगभग 6.6 जो लोग हैं वो थारू ही हैं। भारत में बिहार के चंपारण जिले में और उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में जो है थारू अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे झुमडा क्या है। ठीक है, झुमडा जो है वो थारुओं का एक नृत्य है झूमड़ा। ठीक, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करते हैं सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जाति जनजाति में कब शामिल किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो यहाँ पर भोटिया जनजाति है इसको शामिल किया था 1967 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1967 में ही उत्तराखंड की 5 जनजातियों को यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में जो है बनने की संभावना यहाँ पर ये बन जाती है। बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इससे संबंधित, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में निवास करने वाली भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और रांची को 1967 में अनुसूचित जनजाति जो है वो घोषित किया गया था और उन्हें आदिम जनजाति समूह की श्रेणियों में यहाँ पर रखा भी गया था। नेक्स्ट बात करते हैं जोआड़ प्रथा किससे संबंधित है। तो ये जो है वो स्त्री धन से संबंधित है, यानी जो महिलाओं की संपत्ति है उससे जो है संबंधित है यहाँ पर जोआड़ प्रथा। जोआड़ प्रथा स्त्री धन से संबंधित है और समाज में शादी के अवसर पर वधू को दिए जाने वाले सामान को स्त्री धन कहा जाता है। स्त्री धन पर स्त्री का पूरा अधिकार होता है और यह दहेज से भिन्न होता है क्योंकि जो दहेज है वो वर पक्ष को यहाँ पर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है। तो उसको जानता है यहाँ पर रांची को। ठीक है, रांची को जो है वो शिल्पकला के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ जो यहाँ पर बर्तन है, ठीक है, बर्तनों के लिए जो है वो टमटा समुदाय, ठीक है, टमटा समुदाय को जो है
जाना जाता है। तो ये भी जो है प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में कि जो रांची जनजाति है वो मुख्यतः उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जो है पाई जाती है और ये जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए इसको जाना जाता है। कृषक उपकरण बनाने के लिए भी इसको जाना जाता है और इन्हीं के बीच कोई बाल विवाह नहीं होता। विधवा पुनर्विवाह और तलाक इनके बीच आम नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, जाट जनजाति समाज कितने भागों में बटा हुआ है? तो यह मुख्यतः जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है जाट जनजाति। और जो जाट है वो भोटियों की ही उपजाति है, हमको देखने को मिलती है। और उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी की ऊपरी घाटी में रहने वाली सीमांत क्षेत्र की जो है जनजाति है, इसका मूल गांव भारत तिब्बत सीमावर्ती ग्राम जाटुंग है। ये लोग अपने को राजा जनक के जो है वंशज मानते हैं और मूल रूप से जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी अभी यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित नहीं है वो यहाँ पर कौन सा है? संथाल। ठीक है, संथाल जो है वो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। वे मुख्य रूप से भारतीय राज्य जो है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? जो यहाँ पर भूमसेन देवता है जो उसकी पूजा करती है वो करती है यहाँ पर बॉक्सर जनजाति जो है भूमसेन देवता की पूजा करती है। बात करते हैं डिटेल में इस प्रश्न के बारे में कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग स्वदेशी लोग हैं मूल रूप से ये, और ये ज़्यादातर जो है बाहरी हिमालय की तलहटी में जो है देहरादून और नैनीताल जिलों में जो है वो केंद्रित है। बॉक्सर जो है वो भूमसेन देवता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में है? तो वह है यहाँ पर थारू जनजाति में जो है वो मातृसत्ता व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है। यहाँ पर थारू, बोक्सा, जौनसारी, रांची इत्यादि जनजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड और कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये मंगोल प्रजाति से मिलते जुलते हैं और दीपावली को ये जो है वो शोक पर्व के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, रांची जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो जनपद जो है यहाँ पर उसका हो जाएगा यहाँ पर पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस जनजातीय समूह की है? तो वो है यहाँ पर थारू की। ठीक है, थारू की जो है सबसे अधिक जनसंख्या में देखने को मिलती है और दूसरे स्थान पर जो स्थान है वो है यहाँ पर कौन सा? जौनसारी। ठीक है, जौनसारी की जो है दूसरे स्थान पर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो थारू लोग हैं वो सबसे अधिक उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा, सितारगंज के 141 गाँव में जो है वो निवास करती है। तो एग्ज़ाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है यहाँ पर कि जो है ये उधम सिंह नगर में जो है वो निवास करती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो जो गोंड जनजाति है वो उत्तराखंड की यहाँ पर नहीं है। गोंड जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में हमें देखने को मिलती है। प्राचीन काल में गौ राजाओं को अपना वंशज मानते हैं और गोंड जनजाति शेष आबादी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो है वो बसे हुए हैं। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न में यहाँ पर पास यहाँ पर है कि उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? देखो, पहले तो हो गई यहाँ पर थारू और दूसरी हो गई यहाँ पर कौन सी? जौनसारी। ठीक है, जौनसारी जो है वो दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली यहाँ पर जाति है और जो जौनसारी है वो सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देहरादून में। ठीक है, देहरादून में जो संख्या है वो सबसे अधिक यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से जौनसारी नृत्य नहीं है। ठीक है, जो नृत्य यहाँ पर नहीं है वो है यहाँ पर झुमेलो। ठीक है, झुमेलो जो है वो जौनसारी नृत्य नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं जौनसारी नृत्य यहाँ पर कौन कौन से हैं उनके बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो है यहाँ पर रासो बराड़ी, ठुमकिया, झुमसू, झेला, छोड़ो, दही और पत्तेबाजी जो है वो यहाँ पर जौनसारी नृत्य है। और झुमेला नृत्य जो है प्रासंगिक प्रश्नों पर जो है ये जो है आधारित गढ़वाल क्षेत्र जो नृत्य है और यह नृत्य झूम झूम कर नवविवाहित कन्याओं के द्वारा यहाँ पर किया जाता है और झुमेला की भावना प्रकृति और मायके की स्मृति से जुड़ी हुई यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है।
नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि उजली और अनेरी होली का संबंध किससे है। तो यहाँ जो संबंध है वो थारू जनजाति से यहाँ पर उजली और अनेरी होली का है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड की भोटे जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है। तो वो संबंधित है यहाँ पर मंगोलॉयड से। ठीक है, मंगोलॉयड से संबंधित है। भोटे जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है, तो वो है यहाँ पर मंगोलॉयड। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे भोटे जनजाति के लोकगीत यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो तुबेरा, बाजू और तिमली जो है वो भोटे जनजाति के जो है वो क्या है, लोकगीत हैं। तो उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। और भोटे जनजाति के ज़्यादातर जो लोग हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि नुटुंग देवी की पूजा की जाती है। तो रंग समुदाय के द्वारा यहाँ पर नुटुंग देवी की पूजा की जाती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। तो उपयुक्त सभी जो है वो जनजातियाँ उत्तराखंड में देखने को मिलती है। और 1967 में जो है इनको अनुसूचित जनजाति जो है वो घोषित किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित यहाँ पर है। तो महासू देवता का मेला जो है वो जौनसार से संबंधित है। और जो महासू देवता है वो जौनसार के सबसे मुख्य देवता यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं कुछ अदर जो फैक्ट हमारे पास यहाँ पर कि महासू देवता के देवालय को क्या है, हनोल जो है यहाँ पर बोला जाता है। और भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष को हरतालिया तीज पर विशाल जागरस पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास यहाँ पर किया जाता है। तो भोटियों के द्वारा यहाँ पर ऋतु प्रवास किया जाता है। उत्तराखंड में जो अन्य जातियाँ हैं उनके द्वारा जो है ऋतु प्रवास मुख्यतः हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है वो भूमसेन देवता की पूजा करती है। तो वो करते हैं यहाँ पर बोक्सा जो है वो भूमसेन देवता की जो है पूजा यहाँ पर करते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्न आदिम जनजातियों और उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो बात करते हैं। देखो जितने भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हैं उनके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो बोक्सा जो है आपको पौड़ी गढ़वाल में नहीं मिलते हैं। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में ये नहीं मिलते हैं। तो यही जो है इसका वो जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मुंडा जो है छोटा नागपुर में देखने को मिलते हैं। कोरबा आपके छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। कोल जो है मध्य प्रदेश जबलपुर में देखने को आपको ये समुदाय यहाँ पर मिलता है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। तो रिपीट होने की संभावना यहाँ पर इसकी जो है वो बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह है। तो वो कौन सा है। तो राजी जो है वो सबसे छोटा जो है जनजातीय समूह है। और जो थारू है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है यहाँ पर हो जाएगा थारू। तो एग्जाम के लिए दोनों ही प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण यहाँ पर है। जो राजी जनजाति के लोग हैं वो मुख्यतः पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, कनाली छीना, डोडीहाट विकास खंडों के 7 गांव तथा चंपावत के एक गांव में निवास करते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। तो हुड़का जो है वो भोटियों का जो है वो मुख्य वाद्य यंत्र है। उत्तराखंड की भोटा जनजाति एक अर्धघुमंतु जनजाति है। यह अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जनपद में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है। तो वह है यहाँ पर भोटिया जो है वो भेड़ पालन के लिए उसको अधिक हम जानते हैं भेड़ पालन के लिए। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे किस जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड में सबसे अधिक है। तो वो संबंधित है यहाँ पर थारू की। ठीक है, थारू की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। ए इसका नहीं होगा। ठीक है, जौनसारी नहीं है। जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर क्या, डी जो है वो इसका राइट आंसर हमें देखने को मिलता है। इस समुदाय के जो लोग हैं वो अपने आप को जो है
जो जोनसाई समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को जो है वो पांडव और कुंती की पूजा अर्चना करते हैं, उनका वंशज मानते हैं अपने आप को। तो ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण था। जो थारू हैं वो अपने आप को जो है वो किरात वंश का मानते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करे। तो लगभग हमने यहाँ पर 55 प्रश्नों को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।